स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। इस दुनिया में हर एक प्राणी स्वतंत्र है, कोई भी किसी पर निर्भर नहीं करता। जीतने पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए और ना ही कभी हारने पर दुख करना चाहिए। आपको किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, ना ही आपको छल कपट में लिप्त होना चाहिए। हर एक जीवित जीवाधारी के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से विनाश होता है। अगर आपके मन के अंदर किसी एक के लिए भी बैर है तो मंदिर जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। किसी भी जीवित प्राणी को मारना नहीं चाहिए और ना ही उस पर शासन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, पहली अपनी मृत्यु और दूसरा भगवान। जिस प्रकार हर कोई जलती हुई अग्नि से दूर रहता है, उसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध मनुष्य से दूर रहती है। एक सच्चा मनुष्य माँ के समान विश्वसनीय, गुरु की तरह सामान्य और ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रिय होता है। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वे चाहे तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। सुख, दुख, आनंद और कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसे ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल वही विज्ञान महान है, सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रु से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा देता है। आपकी आत्मा से अलग कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन आपके अंदर रहते हैं और वह दुश्मन आपका लालच, क्रोध, नफरत, आस्तिक और आपका अहंकार। जिस तरह से आपको दुख अच्छा नहीं लगता, उसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते। अतः आपको दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो आप दूसरे लोगों से अपने साथ नहीं होने देना चाहते। एक आदमी जलते हुए जंगल के बीच में एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह सभी जीवों को मरते हुए देखता है और खुश होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जल्द ही उसका यही हाल होने वाला है। वह व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है, लेकिन आप उस व्यक्ति की तरह न करें। अगर आपके कोई काम में दुविधा आ जाती है तो उससे डरे नहीं, बल्कि आप उस दुविधा का सामना करके अपने काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिस इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है।